बिहार में नई सरकार के गठन की अब प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और 20 नवंबर 2025 को पटना का गांधी मैदान एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। इस समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी और उम्मीद है कि यह आयोजन सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के राजनीतिक कैलेंडर का सबसे बड़ा दिन साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी इस कार्यक्रम को और विशेष बना देगी। मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बताया है कि शपथ ग्रहण की तैयारियां इतने बड़े स्तर पर की जा रही है कि गांधी मैदान में लाखों लोगों के आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ये केवल सत्ता परिवर्तन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि बिहार की एक नई विकास यात्रा की शुरुआत का प्रतीक होगा। पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद ने बताया कि ये साफ कर दिया कि विपक्षी दल भी इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित होंगे। उनका कहना था कि शपथ ग्रहण किसी एक दल का नहीं, बल्कि पूरे राज्य का कार्यक्रम माना जाता है, इसलिए ये विपक्ष पर निर्भर करेगा कि वे इसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं, लेकिन निमंत्रण सम्मान पूर्वक भेजा जाएगा। वैसे ये बयान राजनीतिक रूप से इसलिए अहम है क्योंकि विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को भारी नुकसान झेलना पड़ा है और अब हर कोई जानना चाहता है कि क्या विपक्ष इस समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा या दूरी बनाए रखेगा। एनडीए का यह निर्णय राजनीतिक शिष्टाचार का संकेत माना जा रहा है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने भी बताया है कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी कर ली है। पूरे गांधी मैदान को सेक्टरों में बांटा जा रहा है ताकि वीआईपी मेहमानों और आम जनता दोनों के लिए सुचारू इंतजाम किए जा सके। मंच को राष्ट्रीय आयोजन की तरह सजाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था में उच्च स्तर की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ आने वाले विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री इस आयोजन को और भी खास बना देंगे। मैदान में बड़ी एलईडी स्क्रीन लाइट लगाई जा रही है और लोगों के बैठने के साथ साथ खड़े होकर देखने की भी व्यवस्था होगी। सरकार चाहती है कि यह दिन बिहार की नई शुरुआत के रूप में याद किया जाएगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी बताया कि एनडीए ने मंत्रिमंडल और पूरे समारोह की रूपरेखा लगभग तय कर ली है, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री की उपस्थिति इस आयोजन को नए अर्थ देने वाली है, क्योंकि ये केवल चुनावी जीत का उत्सव नहीं, बल्कि अगले 5 सालों की नीति और विकास दिशा की झलक भी पेश करेगा। उन्होंने कहा कि नया मंत्रिमंडल अनुभवी और युवा दोनों तरह के चेहरे का इसमें मेल होगा और इसका उद्देश्य बिहार की प्रशासनिक प्रणाली को और भी मजबूत बनाना होगा। दिलीप जायसवाल का दावा है कि यह शपथ ग्रहण समारोह बिहार की राजनीतिक परंपरा को नई दिशा देगा और आने वाले समय की संभावना और रूपरेखा को स्पष्ट कर देगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कल यानी कि 20 नवंबर को गांधी मैदान किस तरीके से अपने इतिहास को फिर से दोहराता हुआ नजर आता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें विपक्ष सम्मिलित होते हैं या नहीं, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।